हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो आपको अलग विचित्र तरीके से बताते हैं कि पुनर्विलन चैप्टर जो है किस प्रकार से कवर किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आसान वे से बताऊंगा और एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। अर्थात इसमें जितने भी पद्यांश हैं, पद्यांश नंबर 1 से लेकर 5 तक, इसमें शायद 10 तक हैं, 10 तक सारे इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 9 है कक्षा 9 का पुनर्मिलन, अध्याय 6 जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, उसी को हम कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले पद्यांश नंबर 1 को पढ़ेंगे, फिर एक करके 2, 3, 4 इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। पहले हम पद्यांश को समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद नोट्स को दिखाऊंगा ताकि आप अपने फिर तैयारी करना चाहें या नोट्स बनाना चाहें अच्छे से तो वो भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे सीधे पद्यांश की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले पद्यांश पर। तो पद्यांश नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है पद्यांश नंबर 1 में, चौंक उठी अपने विचारों से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। यानी कि वो चौंक उठी है। कवि का कहने का मतलब है जो मनु की पत्नी थी श्रद्धा की, यहाँ पे विरवेला की जो दुख में है उसका वर्णन कर रही है। और चौंक कौन उठी है, यानी कि यह सारवत नगर की जो रानी है वह अपने विचारों में कहीं खोई हुई थी, तो वहीं से ध्वनि सुनाई आई जिससे वे चौंक गई। तो यही कह रही है चौंक उठी अपने विचारों से, यानी कि वह अपने विचारों में खोई हुई थी, वे चौंक गई। कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, कुछ दूरागत माने दूर से ध्वनि सुनती, कुछ दूर से ध्वनि आती हुई सुनाई दी जिसके कारण वह चौंक गई। इस निस्बंद निशा में कोई, इस निस्बंद निशा, निशा माने सन्नाटा, सन्नाटा यानी कि सन्नाटे, निशा माने रात्रि में, सन्नाटे रात्रि में कोई चली आ रही थी कहते हुए। इनके कोई कहती हुई इस रात्रि में सन्नाटे भरी में कोई दूर से कहती हुई आ रही थी। वो क्या कह रही थी, यह आगे लिखा है। वो कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, अरे मुझे बता दो मुझ पर दया करके, यानी कि मुझ पर कृपया करके मुझे बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा, कहाँ गया मेरा प्रवासी, यानी कि मेरा पति कहाँ गया है उसके बारे में कोई मुझे बता दो। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, यानी कि उसी बावले से, यानी कि बावला प्रीतम के लिए गया, उसी प्रीतम बावले या पति से मिलने के लिए डाल रही हूँ फेरा। फेरा होता है पर चक्कर, यानी कि मैं चक्कर लगा रही हूँ अपने पति से मिलने के लिए, यानी कि उसका पति कहीं चला गया है, रूठ गया है, जिससे वो क्या कर रही है, उसको चक्कर लगा रही है, उसको ढूंढ रही है। यानी कि पति के बारे में बताया गया है कि मैं उस बावले के प्रीतम को ढूंढने के लिए वहाँ यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए पद्यांश को अच्छे से समझा, अब क्या करते हैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ है आपका, देखो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत या लिया गया। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्यायनी महाकाव्य के निर्वेश सर्ग से लिया गया। आप सीधा इतना लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य की पुनर्मिलन चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना आप लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रसंग। चलिए प्रसंग भी देख लेते हैं, प्रसंग भी देख लेते हैं। इसमें है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। सही है। अब व्याख्या में देख लेते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि इला माना था सारवत नगर की रानी अपने विचारों में खोई हुई थी, तभी उसे दूर से आती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ को सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने सुना कि दूर से इस शांत रात में कोई स्त्री कहती हुई चली आ रही थी कि अरे कोई मुझ पर दया करे, कोई तो मेरे प्रवासी पति के बारे में मुझे बता दे, वह कहाँ है। मैं उस बावले प्रीतम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब काव्य के सौंदर्य देख लेते हैं जो जरूरी है। ये कह रहा है भाषा में, अगर भाषा के बरस खड़ी बोली हो जाएगी। गुण की प्रसाद, रस की बात करें वियोग श्रृंगार, छंद मात्रिक, शब्द शक्ति व्यंजन,
अगर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। तो चलिए पद्यांश नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या रूठ गया था अपनेपन से, यानी कि वह रूठ गया था मेरे लड़कपन से, कि वह रूठ गया था। अपना सकी ने उसको मैं, वो उसको मैं अपना सकी नहीं, यानी कि मैं उसको अपना बना नहीं सकी। मेरे लड़कपन से वह रूठ गया था। वह तो मेरा अपना ही था, यानी कि वह तो प्रिय प्रीतम मेरा अपना ही था। वह क्यों रूठ गया, यानी कि अपने नहीं रूठते परंतु उसका पति उससे रूठ गया था, वो ये कह रही है। भला मनाती किसको मैं, यानी कि मैं किसको मनाती, मैं किसको नहीं मनाती, क्योंकि अपने रूठते नहीं हैं, अपने मान भी जाते हैं खुद, परंतु ऐसा नहीं है, उसके पतिदेव रूठ गए हैं। यही भूल अब सूल श्रद्धे से साल रही है उम्र में मेरे, यानी कि यह भूल ही कि मैं ये मान चुकी थी कि वो मेरे पति हैं, वे अपने हैं, वे कभी रूठेंगे नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। अब यही भूल सूल दृश्य को, सूल मन होता कांटा, श्रद्धे से माने समान, कांटे के समान, अब यही बात मेरे कांटे के समान साल रही है। साल रही है माने क्या होता, चुभ रही है, चुभ रही है और में मेरे, और कहते हैं हृदय में, ये सीने में, इनकी यही बात अब मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे, यानी कि मैं उसको कैसे पा सकती हूँ, उसको कैसे मना सकती हूँ, कोई तो मुझे बता दे कि मेरे पतिदेव कैसे मुझसे रूठे हुए हैं, जो वो कैसे मानेंगे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब क्या करते हैं, प्रसंग संदर्भ और व्याख्या को देख लेते हैं। अब देखिए ये रहा, देखिए जो प्रसंग रहेगा वो आपका पूर्ववर्ती रहेगा। अब सॉरी संदर्भ। अब प्रसंग, यहाँ कविवर प्रसाद जी ने पति की विरह में व्याकुल श्रद्धा की वेदना को व्यक्त किया। चाहो तो आप प्रसंग पूर्ववर्ती रख सकते हो, यानी कि जो होता वही है। अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं, श्रद्धा कहती है कि मेरा प्रीतम मनु मुझसे रूठ गया है, ऐसा लगता है कि वह अपने आप से ही रूठ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह अपने आप ही मान जाएगा, परंतु वह मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मैं उसे मना भी नहीं सकी। मैंने यह भी न सोचा कि कोई अपने आप भी कहाँ मानता है। वह तो मेरा अपना प्रेतम था तो मैं क्यों मनाती। मेरी यही भूल अब मेरे हृदय में कांटे की भांति चुभ रही है, अर्थात श्रद्धा अब स्वयं पछताव कर रही है कि मैंने यदि मनु को मना लिया होता तो वह मुझे छोड़कर न जाता। अब मैं उनको कैसे ढूंढूं, कोई तो मुझे उनके बारे में आकर बता दे। आई हो। तो पता नंबर 3 है आपका, इड़ा उठी दिक दिक पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती, यानी कि इट है शरावती की जो रानी थी वो उठी, यानी कि अचानक वो उठी। उन्होंने देखा कि राजपथ पर धुंधली सी कोई छाया चलती हुई नजर आ रही थी, यानी कि उन्हें दिखाई पड़ा राजमार्ग में कि एक धुंधली सी छाया स्त्री की चलती हुई नजर आ रही थी। वाणी में थी करुण वेदना, वाणी माने आवाज में थी करुण, करुण माने दुख भरी थी, वेदना माने पीड़ा, यानी कि उसकी आवाज में दुख था और पीड़ा थी, यानी कि उसकी आवाज जो ही आवाज में दुख और वेदना यानी कि पीड़ा भरी हुई थी। वह पुकार जैसी जलती, वह पुकार जैसी जलती, यानी कि पुकार विरह के ताप में जलती हुई नजर आ रही थी, यानी कि उसके पति खो गए थे तो उसके वियोग में वह जलती हुई नजर आ रही थी। ये क्या है, शिथिल शरीर वसन विश्रृंगल कबरी अधिक अधीर खुली। देखिए शिथिल क्या होता है, मतलब शिथिल, शिथिल होता है पहले वो अस्त व्यस्त, यानी कि इधर उधर, जब कोई जैसे कपड़े घर के रहते हैं इधर उधर पड़े रहते हैं तो कहते हैं शिथिल। शिथिल माने थका हुआ, सॉरी हाँ थका हुआ या ढीला, थका हुआ शरीर। वसन विश्रृंगाल, वसन, और वसन कहते हैं वस्त्र को यानी कि कपड़े को, और विश्रृंगाल कहते हैं अस्त व्यस्त, यानी कि उसका शरीर जो है थका हुआ नजर आ रहा था तथा उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे, यानी कि कपड़े भी ठीक से नहीं हो रहे थे तथा उसको जो है थकी हुई नजर आ रही थी। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी अधिक, कबरी माने होता है उसकी चोटी अधिक, चोटी जो है अधिक अधीर खुली, और चोटी उसकी खुली और नजर खुली हुई थी, यानी कि उसकी जो चोटी थी वो खुली हुई थी। छीन पत्र और ऐसी लग रही थी जैसे
सूखे पत्तों की तरह, यानी कि सूखे पत्ते जो बिखरे हुए होते हैं उसकी तरह उसकी चोटी बिखरी हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे, मकरंद लुटी सी। मकरंद, देखिए मकरंद लुटी सी, मकरंद मतलब होता है पराग, यह पुष्प, पुष्प का जो रस होता है वो लुट जाता है। जब किसी पुष्प का जो रस लुट जाता है वो इस तरीके से लुटी हुई नजर आ रही थी, अर्थात उस बिल्कुल उदास थी, उसके चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे पुष्प का रस चूस जाने पर वो उदास हो जाता है, उसी प्रकार वह भी उदास लग रही थी। जो मुरझाई हुई कली, और वो ऐसी लग रही थी जैसे मुरझाई हुई कली होती है, तो वो बिल्कुल सेम ऐसी ही मुरझा रही थी। तो उम्मीद है पद्यांश नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नोट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले संदर्भ, संदर्भ का पूर्ववर्ती रहेगा जो मैंने पार्ट नंबर 1 में बता दिया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि इला सोच में डूबी बैठी थी, तभी उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ी जो अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी। अब व्याख्या देख लेते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की वेदना भरी आवाज सुनकर ईड़ा चौंक कर उठ खड़ी होती है। ईड़ा को राजपथ पर किसी स्त्री की धुंधली सी छाया चलती प्रतीत होती है, जिसकी वाणी में करुण वेदना है। वह पुकार विरह के ताप में जलती हुई प्रतीत हो रही है। श्रद्धा का शरीर अपने प्रीतम की खोज में दुर्लभ हो गया है और उसके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं। उसकी वेणी खुल गई है। वेणी माने बताया था मैंने चोटी, यानी कि उसकी चोटी खुली हुई है और वह टूटे पत्तों की भांति बिखर गई है, मानो फूल से उसका पराग छिन गया हो। श्रद्धा की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई कली पूर्णतः मुरझा गई हो। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्य सौंदर्य में भाषा, तो भाषा साहित्य खड़ी बोली, गुण है प्रसाद, रस वियोग श्रृंगार एवं करुण, सही है। छंद की बात करें तो मात्रिक है। अगर अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, इसमें 3 अलंकार है, चौथा भी है उत्प्रेक्ष अलंकार, सही है। तो 4 अलंकार उपस्थित हैं। तो चलिए अब पद्यांश नंबर 4 को देखते हैं। अब पद्यांश नंबर 4 में देखते हैं, ये कह रहा है नव कोमल अवलंब के साथ में, यानी कि नव कोमल कहते हैं, नव माने नया, कोमल माने बिल्कुल मुलायम, यानी कि नया नया मुलायम मुलायम, यानी कि यहाँ एक छोटे बच्चे की बात है जो बिल्कुल छोटा सा है, बहुत कोमल है, बहुत ही मुलायम है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट है, यानी कि उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। तो नव बच्चा अवलंब साथ में, अवलंब कहते हैं सहारा लिए हुए है, यानी कि एक छोटा बच्चा जिसका सहारा लिए वह किशोर उंगली पकड़े, यानी कि सहारा, अपनी माँ का सहारा लिए हुए, अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए है। वे माने होता उम्र, यानी कि उम्र में जो छोटा है वह अपनी माँ के साथ सहारा लिए हुए खड़ा है या उंगली पकड़ के खड़ा हुआ है। चला आ रहा मौन धैर्य सा, चला आ रहा मौन धैर्य सा, और वह चला आ रहा है, यानी कि वह चला आ रहा है, शांत है, चला आ रहा है मौन धैर्य सा, चला आ रहा है, मौन माने हुए शांत, बिल्कुल शांत, और धैर्य सा, धैर्य की मूर्ति प्रकट सा रहा, यानी कि शांत भी है और धैर्य, बिल्कुल धैर्य बनाए हुए है, बिल्कुल धैर्य, बिल्कुल जैसे ऐसे खड़ा है जैसे कोई एक मूर्ति खड़ी होती है। अपनी माता को जकड़े, और वह अपनी माता को पकड़े हुए है, यानी कि वो डर से कांप रहा है जिसने उन्हें अपनी माता को पकड़े हुए है, यानी कि जकड़ना मतलब पकड़ना, एक प्रकार से पकड़ना। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, यानी कि थके हुए थे दुखी, वे थके हुए थे दुखी थे, और बटोही माने होता है पति, यानी कि राहगीर। वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों ही माँ बेटे थके हुए थे दुखी थे उस राह में, यानी कि उस राह जो जिस राह में आ रहे थे तो उस रास्ते में वे दुखी थे और क्या थे प्यारे बच्चों, थके हुए थे। खोज रहे थे भूले मनु को, और वे खोज रहे थे, वे उसे ढूंढ रहे थे जो मनु घर का रास्ता या राजभवन का रास्ता भूल गया था, उसको वे ढूंढ रहे थे। जो घायल होकर लेटे, और जो घायल होकर वे लेटे हुए थे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब इसका क्या क्या संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, संदर्भ, संदर्भ का पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग यहाँ यह है, कविवर प्रसाद जी ने बताया कि श्रद्धा के साथ उसका पुत्र भी था, वे मनु को ढूंढ ढूंढ रहे थे। इलान, अब व्याख्या में देखेंगे, इलान ने उस स्त्री को देखा और
उसके साथ एक सुंदर कोमल बालक भी था जो उस स्त्री को उंगली पकड़कर उसके साथ चला आ रहा था। वह बालक शांत और धैर्य की मूर्ति से प्रकट हो रहा था। वह बालक अपनी माँ का एकमात्र सहारा था और धैर्य की मूर्ति के समान प्रतीत हो रहा था तथा अपनी माँ को कसकर पकड़े पकड़े हुए धीरे धीरे चला आ रहा था। प्रसाद जी आगे कह रहे हैं कि जब इड़ा ने उन दोनों को देखा तो वे अत्यंत थके हारे और दुखी लग रहे थे। वे दोनों माँ और पुत्र घर घर का मार्ग भूले उस मनु को ढूंढ रहे थे जो इड़ा के महल में घायल अवस्था में लेटा हुआ था। तो चैप्टर में 5 को देखते हैं। कह रहा ईड़ा आज बहुत द्रवित हो उठी। द्रवित माने पसीना, यानी कि बड़ी प्रभावित हुई, बड़ी अत्यंत दुखी हुई। आज ईड़ा जो है आज बहुत दुखी हो रही थी। दुखियों को देखा जब उसने, यानी कि जब दुखियाँ जो श्रद्धा थी और उसका जो बेटा था उसको देखकर जो उसने देखा उन्हें, तो वो पसीना पसीना हुई, यानी कि वो चिंतित हो गई कि इन्हें किस चीज़ का दुख है। पहुंची पास और फिर पूछा, यानी कि फिर वो दोनों श्रद्धा और उसके बेटे के पास पहुंची। फिर उसने उसके दुख के बारे कारण बूझा, यानी कि जाकर पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है, तुम्हें किस चीज़ का दुख है। सही है, तुमको किसने बिसराया, किसने बिसराया मैंने भुलाया, और तुम्हें किसने भुला दिया है। यानी कि उसके पास पहुंची और फिर पूछती है कि यहाँ एक क्वेश्चन करती है कि तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया मैंने भुलाया किसने, यानी कि वो कौन है जो तुम्हें भुला चुका है। इस रजनी में कहाँ भटकती, इस रजनी, रजनी मैंने रात में कहाँ भटक रही, यानी कि कहाँ भटक रही हो तुम इस रात्रि में, अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही हो। जाओगी तुम बोलो तो, जाओगे तुम बोलो तो, यानी कि ये कह रही है तुम पहुँच तो जाओगे उनके पास, परंतु तुम उसके बारे में बताओ तो सही, कौन है, कैसे है, कहाँ है, जब भी कहाँ भटक रही हो, पास मेरे पास बैठो और अपने हृदय की व्यथा मुझे बताओ और तुम अपने दुख का कारण बताओ। ये कि जाओगे तुम बोलो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, परंतु अपने दुख का कारण बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, यानी कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ। चंचल माने कहते हैं परेशान, में कष्ट को दूर करने में तुम्हारी सहायता करूँगी, अर्थात तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। व्यथा गांठा निज खोलो तो, ये इस लाइन का पूरे का मतलब निकलेगा। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। व्यथा गांठ का मतलब दुख भरी कहानी अपनी निज, निज माने अपनी जो है, खोलो तो, यानी कि बोलो तो सही, यानी कि जो तुम्हारी पुरानी दुख भरी कहानी है उसको बोलो तो सही, और मेरे पास बैठो, मैं ना जाने तुम्हारी कुछ सहायता कर दूँ। ये कह रहे हैं मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में क्या सहायता कर सकती हूँ, कुछ बोलो तो सही। तो इसका अर्थ पूरा मैंने समझा दिया। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स को दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो संदर्भ जो है पार्ट नंबर 1 की तरह 1 2 3 1 उसमें ही रहेगा, जो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में यहाँ कविवर प्रसाद जी ने कहा है कि ईड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अत्यंत दुखी हो गई और उसने माता पुत्र को सांत्वना प्रदान की, यानी कि उन्होंने माता पुत्र को देखा तो उसको बहुत समझाया और उनको शांत किया। व्याख्या में समझ लेते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा आज अत्यंत दुखी है। उसने माँ पुत्र की इस वेदना को अपनी आंखों से देखा। ईड़ा उनके दुख और व्यथा को देखकर उनके समीप आकर उनसे पूछती है कि तुम्हें किसने भुला दिया है, इस अंधेरी रात में तुम कहाँ भटक रही हो, मेरे पास बैठो। तुम्हारी व्यथा देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, और तुम्हारी वेदना के बारे में जानने की मेरी इच्छा हो रही है। तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने में तुम्हारी सहायता कर सकूं। तो ये इसकी पूर्णतः व्याख्या रही। चलिए पद्यांश नंबर 6 को देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट पद्यांश में देखते हैं। पद्यांश नंबर 6 है, देखिए। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं, मिल भी जाते हैं। यानी कि ईड़ा जो है श्रद्धा को सांत्वना दे रही हैं और वो कह रही है कि जीवन की जो लंबी यात्रा है, जीवन की जो लंबी यात्रा है उसमें कुछ लोग खो भी जाते हैं और मिल भी जाते हैं, यानी कि कुछ लोग हमसे छूट भी जाते हैं और ढूंढने पर हमें पुनः मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, यानी कि अगर जीवन है
तो इस हमें मिलने बिछड़ने का क्रम लगा रहता है, यानी कि जीवन में मिलने बिछड़ने का क्रम लगा रहता है, यानी कि कभी मिलते हैं तो कभी बिछड़ जाते हैं, और यह क्रम लगातार बना रहता है। कट जाती दुख की रातें, और ये दुख की रातें भी कट जाती हैं, यानी कि कह रही हैं यदि जीवन में शेष है तो मिलना उससे होगा, बस यही दुख आपको जीने नहीं देता, परंतु अब जो रातें आपकी दुख भरी हैं वे कट जाएंगी। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत है। श्रद्धा यानी कि जो मनु की पत्नी थी वह रुक गई उनकी बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने सांत्वना दी थी। अब कुमार यानी कि जो उसका बेटा था शांत है। श्रांत, शांत माने है, शांत माने होता है कि उसका पुत्र भी बहुत थका हुआ, यानी कि शांत माने थका हुआ था। पर्दा रुकी और उसका पुत्र भी शांत, क्या उसका पुत्र भी थका हुआ था। मिलना था विश्राम यहीं, उसने सोचा क्यों न विश्राम कर लिया जाए यहीं। मिलना था विश्राम यहीं, यानी कि यहीं पे इड़ा कि यहाँ पर क्यों न विश्राम कर लिया जाए। ये किसने सोचा था? ये सोचा था श्रद्धा ने। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, और वह इड़ा के साथ वहाँ पर चल दी, यानी कि जहाँ इड़ा ले जाना चाहती थी, अर्थात आरामदायक करवाना चाहती थी, आराम जगह ले जाना चाह रही थी, तो वहाँ वे चल दी। कौन? हाँ, श्रद्धा और उसका बेटा इड़ा के साथ चल दिया। वही शिखा प्रज्वल हुई, वही शिखा यानी कि इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग लगी हुई थी। वही शिखा माने आग की लपटें, जहाँ आग जल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, यानी कि जल रही थी आग। वही शिखा माने आग की जो लपटें प्रज्वलित मानी जल रही थी या जलती हुई दिख रही थी। जहाँ आग जलती हुई दिख रही थी वहीं इड़ा के साथ वे चल दी। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से देखते हैं। तो इसमें संदर्भ क्या रहेगा? पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग की बात करें, यह कविवर प्रसाद ने बताया है कि इड़ा विरह व्याकुल श्रद्धा को सांत्वना देती है और रात में अपने पास रुकने की आग्रह करती है। व्याख्या को समझ लेते हैं। इड़ा श्रद्धा को सांत्वना देती हुई कहती है कि जीवन की लंबी यात्रा में कुछ साथ हमसे छूट जाते हैं और ढूंढने पर वह हमें पुनः मिल जाते हैं। जीवन में इस प्रकार के मिलने बिछड़ने का क्रम सदा से चलता आया है। यदि जीवन शेष है तो मिलना भी अवश्य होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे दुख का समय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। प्रसाद जी कहते हैं आगे कि इड़ा की बातों से श्रद्धा को सांत्वना तो मिलती है, उसका पुत्र भी बहुत थका हुआ था। यानी कि इड़ा श्रद्धा को समझाती है सब कुछ, तो उसे सांत्वना मिल जाती है, परंतु जो उसका पुत्र था उसके साथ जो उसे पकड़े हुआ था वो बहुत थका हुआ था। उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। किसने सोचा था? ये तो सोचा था श्रद्धा ने। श्रद्धा ने सोचा क्योंकि मेरा पुत्र बहुत थका हुआ है तो क्यों न मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसलिए वो कहाँ को चल दी? इसलिए वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग लग रही थी। देखते हैं। ये सहसा धतकी वेदी ज्वाला सी, सहसा बने अचानक, वेदी ज्वाला यानी कि धतकी वेदी ज्वाला होती है यज्ञ वेदी की अग्नि में धतकी, यानी कि भड़क गई, यानी कि अचानक ही यज्ञ वेदी की जो ज्वाला थी उसके अंदर भड़क गई। मंडप आलोकित करती, मंडप आलोकित का मतलब है मंडप प्रकाश हो गया, यानी कि जहाँ वहाँ का जो माहौल आलोकित करती, आलोकित माना था प्रकाश, प्रकाशित हो गई, वहाँ का जो माहौल था प्रकाशित हो गया। कामयानी देख पाई कुछ, कामयानी देखिए जो श्रद्धा थी उसका एक नाम दिया है यहाँ। कामयानी ने कुछ देखा और उसके पास गई, देख पाई कुछ यानी कि उन्होंने कुछ देखा उसके पास गई। पहुंची उस तक डग भरती, यानी कि उसने जो वो देखा था तो वहाँ तक गई, डग भरती यानी कि पैरों को आगे बढ़ाते हुए पहुँच गई धीरे धीरे वहाँ तक वहाँ पहुँची जब उसने जो कुछ देखा था। आगे देखते हैं। और वही मनु घायल सचमुच, यानी कि जिसकी वो तलाश कर रही थी वही मनु घायल हुआ, लेटा हुआ था, यानी कि घायल था। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? तो क्या सच्चा स्वप्न, यानी कि क्या वह स्वप्न देख रही थी? यानी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था यहाँ मनु ही लेटा हुआ और वो भी घायल लेटा हुआ। तो उसे ऐसा लग रहा था जो क्या ये मैं सपना देख रही हूँ, परंतु ऐसा नहीं था, सच में ही मनु था जो घायल था। अब वह देख कर चौंक गई। अब क्या कहती आगे? ओह प्राण प्रिय, ओह मेरे प्रियतम,
यह क्या, तुम्हें यह क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे कैसे लेटे हो, यानी कि तुम्हें क्या हुआ है हे प्रिय, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ से कैसे लेटे हो, तुम्हें कोई तकलीफ परेशानी है तो मुझे बताओ। घुला हृदय, यानी कि हृदय में इतने सारे सवाल लिए, और घुला हृदय यानी कि हृदय में बहुत सारे सवाल करुणा से भर गए। बन नीर बहा, और बन नीर बहा बन के, यानी कि बन के नीर माने नीर माने होता है जल, और बहा माने बह गया। और उनकी आंखों से यह सब देखकर श्रद्धा की आंखों से जल बहने लगा, अर्थात आंसू आ गए घायल हृदय घायल मनु को देखकर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, संदर्भ तो आपका पूर्ववर्ती रहेगा जो मैंने पिछले के सारे में बता चुका हूँ। प्रसंग क्या रहेगा, प्रसंग देखिए, यहाँ कवि प्रसाद जी ने सहसा मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के मन में उठे भावों को सुंदर चित्रण किया है। सही है। अब आगे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी और पूरा मंडप प्रकाश से भर गया। श्रद्धा ने वहां कुछ देखा और वह उस ओर बढ़ गई। पास जाकर उसने मनु को घायल अवस्था में पड़ा देखा। श्रद्धा सोचने लगी कि मेरा स्वप्न सच सिद्ध हो गया। वह चीख पड़ी और बोली, आहा, हाँ प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम ऐसी दशा में क्यों हो। आश्चर्य यह है कि तुम इस प्रकार घायल होकर कैसे पड़े हुए हो। यह कहते कहते उसका हृदय द्रवित हो गया, यानी कि द्रवित माने होता है उसका हृदय भर गया और आंखों से आंसू बह निकले। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका काव्य का सौंदर्य भी अच्छे से देख लेते हैं, जो पेपर में कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, काव्य का सौंदर्य में अगर भाषा की बात करें, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, शैली भावात्मक चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है। छंद की बात करें तो मात्रिक है, शब्द शक्ति तो व्यंजना है। सही है। अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। सही है। वेदी तो चलिए अब पदार्थ नंबर 8 को अच्छे से देख लेते हैं। अब पदार्थ नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। ईड़ा चकित हो गई जब श्रद्धा उस घायल व्यक्ति के पास आ बैठी, यानी कि ईड़ा जी सरस्वती की जो रानी थी वह चकित हो गई, अचंभित हो गई, एकदम चौंक पड़ी कि श्रद्धा इसके पास एकदम आ बैठी, इसका कौन है। वह थी मनु को सहलाती, और वो तुरंत जब मनु के पास बैठी तो मनु को सहलाने लगी। तो ये सब देखकर ईड़ा क्या हो गई, चकित हो गई। अच्छा, अलूलेपन सा मधुर स्पर्श था। अलूलेपन सा मधुर स्पर्श था, यानी कि उसका जो स्पर्श था बहुत मधुर था, बहुत प्यारा था, बहुत उसको सहला, आराम से सहला रही थी। व्यथा भला क्यों रह जाती। व्यथा व्यर्था होता है प्यारे बच्चों, मतलब जो उसका दुख था भला वो क्यों रह जाता, यानी कि उसने इतने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था, तो जो उसका दुख था भला वो क्यों रह जाता, नहीं रहता ना, क्योंकि उसे अपने कोई मिल गया था, इसलिए उसका दुख खत्म हो रहा था। उस मूर्छित निर्वता में कुछ, उस मूर्छित निर्वता में, यानी कि जो मूर्छित था, देखिए निर्वता कहते हैं सन्नाटा, यानी कि बिल्कुल सन्नाटा या सोनापन। मूर्छित माने जो चुपचाप पड़ा रहता है, यानी कि जिसमें कोई हलचल नहीं थी, उसमें वह आदमी हल्के से स्पंद आए, और हल्के से छूने से ही वह स्पंद आ गया। स्पंद कहते हैं कंपन, यानी कि हिलने लगा। हल्के से कंपन आए, यानी कि जब मूर्छित व्यक्ति था, जब उनने उसके सिर पर हाथ फेरा तो हल्का सा कंपन हो गया, यानी कि वह चारों ओर थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। आंखें खुली चार कोने में, आंखें खोलकर उसने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि श्रद्धा उसके पास बैठी हुई थी। चार बिंदु आकर छह, चार बिंदु यानी कि आंसू की चार बूंदें उसकी आंखें छा गई, यानी कि आंखों में आंसू आ गए। सब श्रद्धा को उसने उस पास आकर बैठे देखा। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी क्या व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें संदर्भ क्या है, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत मानसिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। व्याख्या में देख लेते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देखकर ईड़ा चकित हो उठी। श्रद्धा मनु के पास बैठकर उसने सहलाने लगी। मनु को घायल अवस्था में लेटा देखकर श्रद्धा उसके पास बैठकर उससे पूछने लगी कि उसकी दशा कैसे हुई। श्रद्धा का स्पर्श अत्यंत दुखद मरहम के समान था,
इतने कोमल और सुखद स्पर्श के रहते पीड़ा वहाँ ठहर नहीं सकती थी। श्रद्धा के स्पर्श ने मरहम का काम किया और मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी कंपन होने लगी, यानी कि मनु क्या हिलने डुलने लगा। आगे देखते हैं। मनु के अचेत शरीर में चेतना लौटने लगी, मूर्छा दूर हुई और मनु ने अपनी आंखें खोली। उसने श्रद्धा को देखा और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, यानी कि पछताने लगा और उसके आंखों में आंसू आ गए। अगर आप काव्य का सौंदर्य की बात कर लेते हैं, चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, उसे भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर मैं काव्य का सौंदर्य भाषा की बात करूँ, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली होगी, शैली भावना चित्रात्मक होगी, गुण की बात करें तो माधुर्य है, सही है। अगर मैं रस की बात करूँ तो रस है श्रृंगार। आज इसमें छंद की बात करूँ तो छंद है इसमें मात्रिक। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो। इससे ये होता है, देखो हमारा ही फ़ायदा होता है और आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि जिससे बच्चों को शेयर करोगे ना जाने किसी बच्चे का फ़ायदा ही हो जाए तो उसकी दुआएं आप सबको लगेंगी और आप अपने मार्क्स अच्छे ले पाएंगे एग्ज़ाम में, सही है। तो चलिए, सब शक्ति लक्षण में व्यंजना है। अगर मैं अलंकार की बात करूँ तो उपमा अलंकार, यानी कि अनुलेपन सा में उपमा की संभावना होने में उपमा अलंकार है। भाव सम्य, कवि बिहारी ने भी ऐसी ही भावना निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया है। दोनों के दोनों नैन मिलत खिलत बहुभाता श्रद्धो सुरहारस संचितन अमित अमित हरस उपजात, यानी कि इसमें केवल उपमा अलंकार है। उम्मीद ये करा। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यानी कि उधर यानी कि किधर की दूसरी साइड में, उधर यानी कुमार माने जो पुत्र था, देखता है ऊंचे मंदिर, यानी कि ऊंचे मंदिर को देख रहा है और मंडप को देख रहा है और वेदी को, वेदी कहते हैं देखिए यज्ञ वेदी, यानी यज्ञ वेदी को भी देख रहा, यानी कि जो कुमार ये पुत्र था उसका मनु का जो पुत्र था ऊंचे मंदिर मंडप और वेदी को उधर देख रहा था दूसरी साइड। आगे देखते हैं। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को, यानी कि यह क्या है, यानी कि ये सब देखकर वह सोचने लगा कि यह सब कितना मनोहारी, यानी कि मनोहारी और सुंदर है। यह कैसे लगते जी को, वो जो मेरे मन को हृदय को अच्छे लग रहे हैं, यानी कि कैसे लगते जी को, जी माने होते हैं हृदय या मन को, यानी कि ये कैसे मेरे मन को अच्छे लग रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी। जो श्रद्धा की जो पुत्री, यानी कि जो मनु की पत्नी थी, उस बेटे की माँ कह रही है, बेटा इधर आओ, अरे आ तू भी, यानी कि पुत्र तुम भी इधर आओ। देख पिता हैं पड़े हुए, यानी कि देखो बेटा इधर आओ और अपने पिता को देखो जो पड़े हुए हैं। पड़े का मतलब लेटे हुए हैं, यानी कि जमीन पर जो घायल अवस्था में लेटे हुए हैं, उसके लिए आया कि लेटे हुए हैं। तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कहाँ, जमीन पर लेटे हुए हैं। आगे, पिता आ गया लो यह, यानी कि अब कह रहा माँ की जो पुकार थी, मतलब उसे सुनते ही क्या पुत्र आया और पिता से बोला, पिता लो देख कर, यानी कि पिता को देखकर वो बोला, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया हूँ। कहते उसके रोए खड़े हुए। जब उसने इतनी बात कही, यानी कि पिता से बात कर पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ, जिससे दोनों ही प्रसन्नति हो गई, यानी कि रोमांचित हो गए। कहते उसके रोए खड़े हुए, यानी कि किसके, मनु के तथा उसके पुत्र के, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए जब पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ तथा दोनों ही खुश हो गए। आई होप इतनी अच्छी से पद्यांश मैंने को समझाया है, आपको उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो आपका संदर्भ क्या रहेगा, पूर्ववर्ती रहेगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। प्रसंग देखिए, यह प्रसाद जी ने एक किशोरवय बच्चे की मनोभावना का सूक्ष्म चित्रण किया है। अब यहाँ व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रसाद जी कहते हैं कि इस समय उनका पुत्र वहाँ बने ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडपों एवं यज्ञ वेदी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक तथा सुंदर है, जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है,
मनु के चेतन होने पर माँ श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकार कर कहा कि तू भी आकर अपने पिता को देख ले। देख ये भूमि पर लेटे हुए हैं, यानी कि देख ले ये भूमि पर लेटे हुए हैं। माँ की पुकार सुनते ही वह आया और पिता को देखकर बोला, पिताजी देखो मैं आपके पास आ गया हूँ। पिता से बात कर पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा वो खुश हुआ तथा दोनों ही रोमांचित हो गए। आई होप इतनी समझ में आ गई होगी। तो चलिए पद्यांश नंबर 9 को देख लिया, पद्यांश नंबर 10 को और देख लेते हैं। तो चलिए पद्यांश नंबर की शुरुआत करते हैं। इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ को जानेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए जरा, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, यानी कि ये कब की बात है, जब मनु जी पृथ्वी पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे और उसकी माँ मनु के पास बैठे हुई थी, तब पुत्र ने क्या कहा उसकी बात कहते हैं। कह रहे माँ जल दे दे, यानी कि मम्मी पापा को जल दे कुछ प्यासे होंगे, पिताजी जो हैं हमारे कुछ प्यासे होंगे। सही है, यानी कि ये कह रहे पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को पाने के लिए कुछ कहता है कि वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दीजिएगा। सही है, क्या बैठी कर रही हो यहाँ पर बैठे हुए क्या कर रही हो, क्या बैठी कर रही हो, यानी कि यहाँ पर बैठकर आप कर क्या रही हो। माँ पिताजी को जल दो और वे कुछ प्यासे होंगे। मुखर हो गया यह सुन, यानी कि जब पुत्र ने इतनी बात कही तो उसकी मधुर आवाज़ से सारा मंडल, यानी कि मुखर हो गया। मुखर देखो ये रहा है, इसमें मुखर माने शब्दयान, यानी कि सारा मंडल मुखयान हो गया। सूना मंडल, यानी कि जो सूना मंडल था वह मुखरयान हो गया, यानी कि उस वहाँ पर क्या हो गया, सूना जो मंडल था वो खत्म हो चुका था। यह सजीवता रही कहाँ, यह सजीवता यानी कि प्राणवत्ता, यह सजीवता कहाँ रही, यानी कि ये कह रहे हैं वहाँ की निर्भरता भंग हो गई और सजीवता छा गई, यानी कि प्राणवत्ता वहाँ छा गई। आत्मीयता घुली उस घर में, आत्मीयता जो वहाँ पहले नहीं था, कुछ ही क्षणों में वहाँ कण कण में आत्मीयता का अभाव होने लगा। ये कह रहे हैं यानी कि कुछ ही क्षणों में, यानी कि कुछ समय में ही वहाँ पर जो कण कण में आत्मीयता का अभाव होने लगा। छोटा सा परिवार बना और वहाँ जो उपस्थित थे कौन कौन थे, मनु की पत्नी और उसका बेटा और ईड़ा, तो एक छोटा सा परिवार था। उन सब से क्या बन गया, एक छोटा सा परिवार बन गया। छोटा छाया एक मधुर स्वर उस पर एक मधुर छाया है, यानी कि ये कह रहे हैं वहाँ परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। चाहिए जी, छाया एक मधुर स्वर सा, यानी कि पूरी लाइन है, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर पर, और सब एक स्वर में बोलने लगे, यानी कि सब एक साथ रहने लगे। श्रद्धा का संगीत बना और श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान सुहाना लगने लगा, अर्थात सब उसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसका पुत्र उसके पिता अपने पति से मिल चुका था और मनु जो है धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था। क्यों, क्योंकि वह श्रद्धा से मिल चुका था। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसका संदर्भ प्रसंग और सब कुछ देख लेते हैं। देखिए जैसे ये रहा आपके सामने, क्या है यहाँ आपके संदर्भ, तो संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का आत्मीयतापूर्ण सजीव चित्रण किया है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको देख लेते हैं व्याख्या में। चलिए व्याख्या को भी अच्छे से पूर्णतः पढ़ लेते हैं। यह है, पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को पानी देने के लिए कहता है। वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दीजिएगा। बालक की मधुर आवाज़ से सारा मंडप झकार युक्त हो गया। वहाँ की वीरवता भंग हो गई और सजीवता छा गई, जो वहाँ पहले नहीं था। कुछ ही क्षणों में वहाँ कण कण में आत्मीयता का आभास होने लगा तथा वहाँ परिवार जैसा सुखद वातावरण बन गया। श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान लगा, अर्थात अब उनके बीच आनंद ही आनंद का भाव विद्वान हो रहा था। तो उम्मीद है इतनी बात सब कुछ समझ में आ गई होगी। तो आज इस वीडियो में इस चैप्टर का फिनिश करते हैं। इससे पहले मैंने सब कुछ कवर करा दिया है।
अब आई होप सब कुछ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।